पार्सल वॉल्यूम कैलकुलेशन। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D पार्सल्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने 2D में बनाए पार्सल और प्लाट्स, और उसके बाद हमने अभी हम कोशिश करेंगे, इसको हम ट्राई करें कि हम वॉल्यूम यानी कि 3D में वॉल्यूम बनाएं, वॉल्यूम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास से कट फिल कितना आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने पहले 3D में बनाना पड़ेगा। इससे याद रखेंगे, इससे पहले हमने सिर्फ 2D में बनाए, यानी उसका एलिवेशन कुछ भी हमने कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन अब अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसको 3D में बनाना पड़ेगा। तो 3D में सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया था, पार्सल्स में जाके ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे हम कोई इसका लेवल दे देते हैं। तो 10.1 में इसका लेवल दे देता हूँ। और अब क्या करूँगा कि मैं पार्सल्स में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और ओके करूँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे इसका पार्सल बन गया। और यहाँ पे अब इसके एलिवेशन एडिटर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एडिट ज्योमेट्री में आपके पास यहाँ पे एडिट एलिवेशन एडिटर निकलेगा। और ये टूल आपको याद होगा कि हमने फीचर लाइन में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और आगे हम जब ग्रेडिंग करेंगे तो इसको और थोड़ा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इसके वॉल्यूम्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिसपे हम स्लोप्स होंगे, रोड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम कोशिश करेंगे इसको 1 बाय 1 जितना भी क्लियर कर सकते हैं तो इसकी ग्रेडिंग पे डिस्कस करें। तो ये जो वॉल्यूम लिस्ट जो आपके पास ओपन हुई है, इसमें आपके पास लेवल है, किसी एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके आप कोई भी चीज़ आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं 10.5 रख लेता हूँ इसका। तो ये सारे 10.5 हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा ये वाल बन गया है। अगर हमने बगैर बना दिया है और इसका लेवल नहीं भी सेट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे मैं पार्सल जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि इसका लेवल 0 है यहाँ पे। और मैं पार्सल पार्सल में जाके क्रिएट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके और यहाँ पे मैं करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एलिवेशन एडिटर में कोई लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन कंट्रोल ए करके मैं कोई भी एलिवेशन डाल सकता हूँ। तो मैं डालता हूँ इसका 10.5 कर देते हैं इसको भी। तो इस तरह से आप कोई भी पार्सल बनाए हुए हैं पहले और उसमें एलिवेशन नहीं डिसाइड हुआ है, तो अब आपके पास क्योंकि पहले लेआउट डिसाइड होता है तो उसके बाद उनके एलिवेशन और रोड से रेफरेंस दिखा जाता है। तो अभी हमारे पास समझे कि हमने कोई पहले का क्रिएट किया हुआ था तो उसको कैसे लेवल में कन्वर्ट करें। अब इस पे मैंने अब वॉल्यूम के लिए देखें कि दो सरफेस चाहिए होते हैं, एक नीचे का ज़मीन का लेवल और एक ऊपर के ज़मीन का लेवल। तो ये दोनों में फ़र्क देखने को ही वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारे पास मैंने एक नीचे का ग्राउंड लेवल का सरफेस बनाया हुआ है, यहाँ पे इसका लेवल 8 दिया हुआ है और उसका भी लेवल 8 दिया है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी 2 पॉइंट ले लिए, इसका 12 लेवल ले लिया है और इसका 12 लेवल ले लिया है। और यहाँ से जो स्लोप बनता है वो करीब हमारा बन जाता है 4 मीटर का। तो अब हम देखते हैं कि 4 मीटर के स्लोप में हमारे ये जो हमारे पास पार्सल हैं, प्लाट्स हैं, इनकी क्वांटिटीज़ में क्या कैलकुलेशन होती है। तो अब हम इसको थोड़ा और डाउन कर लेते हैं तो अच्छा है। तो मैं इसको 4 कर, तो देखिए हमारे पास ये दोनों पॉइंट हैं या सरफेस के कोई भी पॉइंट है तो आप इसको जाएंगे एडिट पॉइंट में और जो भी पॉइंट है आप यहाँ पे ऊपर जाके, यहाँ पे नीचे नहीं ऊपर जाके आप यहाँ पे एडिट करेंगे राइट क्लिक करके। तो आप कोई भी लेवल लिखेंगे तो कितनी भी बड़ी लिस्ट है सब में आपके पास एडिट हो जाएगा। याद रखें ये पॉइंट जो सरफेस में यूज़ किए हुए हैं तो इनको आपने अपडेट करना पड़ेगा सरफेस को, तब ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे देखें ये येलो वार्निंग दे रहा है, तो हम इसको राइट क्लिक करके रीबिल्ट सरफेस करेंगे तो आपके पास ये सरफेस नज़र सेट हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाते हैं एक मरतबा और देखते हैं कि ये इस तरह से आपका सरफेस में थोड़ा सा ऐसा स्लोप है ये जगह से। तो उसके बाद हम अभी इनका वैल्यू निकालते हैं। उससे पहले अब हमारे पास बॉटम का तो सरफेस हो गया, अब टॉप का सरफेस बनाएंगे। तो सरफेस हमने आप लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं, लेकिन हम फिर भी एक मरतबा रिपीटेशन में जाते हैं। डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो हमारा ज़ाया होगा, लेकिन एक रिपीटेशन हो जाएगी। क्रिएट सरफेस में जाएंगे और पहले पहले इसमें नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ टॉप का, और उसके बाद यहाँ पे आपने ओके कर देना है। तो अब ये जो मैंने सरफेस बनाया इसमें मैंने डेटा डालनी है। तो डेटा डालने के लिए यहाँ पे मैं मॉडिफाई में जाऊँगा, यहाँ से सरफेस और यहाँ पे ये जो एड डेटा है इसमें से मैं
अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास लाइंस हैं ब्रेक लाइंस के नाम से। तो ये मैं ब्रेक लाइन ले लूँगा यहाँ पे सरफेस। तो सरफेस में मैंने जो डेटा ऐड करनी है, मैं गया हूँ मॉडिफाई में, फिर सरफेस में, और फिर यहाँ पे ऐड डेटा में मैं ब्रेक लाइन। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास कौन कौन सी ब्रेक लाइन है। उससे पहले मुझे ये सरफेस, क्योंकि 2-3 सरफेस हैं तो मुझे देखना पड़ेगा किस सरफेस से मुझे लेना है। ये मैं टॉप के सरफेस से ये डेटा डालनी है। तो टॉप का सरफेस मैंने सिलेक्ट किया है। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास ये जो है डिस्क्रिप्शन का इतना इशू नहीं है, सिर्फ रीडिंग है। इसको मैं 0.1 कर देता हूँ। ये जितना करीब होगा इतना एक्यूरेट होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं है, क्योंकि प्लाट्स में एक जैसे लेवल हैं तो इसलिए इतना इशू नहीं है। लेकिन फिर भी हमने थोड़ी भी इसका जो वीडिंग फैक्टर है वो बहुत कम कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा है, तो ये मेरी फर्स्ट सरफेस हो गया। ये लाइन भी ऐड करूँगा, और ये लाइन भी ऐड कर रहे हैं, और ये लाइन, और ये लाइन और यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन भी मैंने ऐड कर ली। तो अब ये सारे लाइंस में जो भी लेवल होंगे वो इस सरफेस में चले गए। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट 7 नंबर उसने फाउंड किया है और एक ही सरफेस में किया है। तो अब यहाँ पे टॉप सरफेस में देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे पूरा सरफेस बन गया है। और यहाँ पे अगर इसका व्यू भी देखेंगे तो थोड़ा ऐसे टेबल के जैसा दिखा रहा है, क्योंकि हमारे प्लॉट के जैसा नहीं है। वो क्यों नहीं है, यहाँ पे देखें इसके लेयर बंद है। इसका जो एंगल है उससे पता चलेगा कि यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे ये एंगल का लेयर ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ मिला दिया है। तो इसको बहुत इजी है कि हम प्लॉट्स को कैसे इनको डिस्कनेक्ट करें। एक्स्ट्रा लाइन है तो किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट सरफेस का ऑप्शन, यहाँ पे एडिट सरफेस का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे डिलीट लाइन करेंगे और एक्स्ट्रा लाइन आप पूरी ही डिलीट कर दें सिलेक्ट करते हुए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ये क्लियर हो गया, और यहाँ से मैं इसके बीच में से जाता हूँ और मेरा ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद इनके बीच में प्रॉब्लम है वो भी मैं दूर कर देता हूँ। और यहाँ पे ये भी मेरा थोड़ा सा इशू आ रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने रोड के लिए जगह छोड़ी है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम ग्रेड करेंगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा। तो इसलिए जो हमारा खास जो मोटो है वो यही है कि कम टाइम लेके और इंफॉर्मेशन पास करें। तो रोड के लिए आपको मालूम है कि किस तरह से हमने रोड प्रोजेक्ट पे इस पे पूरे एक लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हुए हैं। तो एनी हाउ अभी हमने क्या करना है कि ये प्लाट्स हमारे पास हो गए और टॉप का सरफेस भी हो गया, तो बॉटम का सरफेस भी हो गया। अब ये दोनों सरफेस हमारे पास, अब जब आप व्यू देखेंगे इनका सारा तो आपको दिखाएगा कि आपके पास इस तरह से आपके पास ये अभी सरफेस बन रहा है। तो अब हम जाएंगे इनके वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास एनालाइज में वॉल्यूम डैशबोर्ड है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 सरफेस चाहिए। यहाँ पे ये देखें वॉल्यूम का ये सरफेस क्रिएट करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप कर्सर करीब भी लेकर जाएंगे तो उस टाइम भी आपको ये बताएगा कि ये क्रिएट सरफेस का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वॉल्यूम वॉल्यूम सर सरफेस। वॉल्यूम सरफेस के बाद यहाँ पे अब 2 सरफेस ऐड करने होंगे। तो बेस सरफेस हमारा है ग्राउंड लेवल, तो इसमें से मैंने ग्राउंड लेवल डाल दिया। और टॉप जो मेरा सरफेस है वो है हमारा टॉप का। तो ये 2 सरफेस यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे बेस सरफेस है और कंपेयर सरफेस है, ये दोनों डालेंगे तो उसके बाद हमारा ये कट फिल आ जाएगा। अब देखते हैं कि कितना कट फिल है। तो हमारा फिल है 38,400 समथिंग, और कट जो है वो हमारा कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिल ही आ रहा है। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टेक्स्ट है ये आपको रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीन पे, आप यहाँ पे इसको क्लिक करके कहीं भी आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा और जूम इन भी करके दिखाएगा। तो ये नेट वॉल्यूम है हमारा, फिल हमारे पास है। और कट अभी कोई नहीं आ रहा है क्योंकि हम करीब 7 के लेवल पे होंगे वहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास जो एलिवेशन आ रहा है वो है करीब 10 का। तो यहाँ पे सिर्फ हमें फिलिंग है, और फिलिंग हमारे पास 38,400 समथिंग हमारे पास
क्यूबिक मीटर आ रहा है। तो ये होता है इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका। तो हम जाएंगे यहाँ पे होम टैब में, और होम टैब में जाके और यहाँ पे मैं होम टैब में यहाँ पे टूल बॉक्स में जाऊँगा, और टूल बॉक्स के बाद वही मैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट मैनेजर में मैं पार्सल में गया, और पार्सल में अब मैं यहाँ पे देखूँगा वॉल्यूम रिपोर्ट। तो पार्सल के बाद यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम रिपोर्ट। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे वॉल्यूम रिपोर्ट करके दिखा देगा। और ये मुझे कहाँ पे रखना है, तो मैं इसको यहाँ से मैं पाथ भी सिलेक्ट कर देता हूँ, और यूजुअली हमें ये डेस्कटॉप में ही मैं रखता हूँ ताकि मुझे ये ढूंढने में इजी हो और इतना टाइम ना लगे। 112 के नाम से मैंने ये रिपोर्ट कर दिया है क्रिएट। तो यहाँ पे देखें एक एक पार्सल का अलग अलग रिपोर्ट बता दिया है। यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी 2 के नाम से, फिर 22 के नाम से है, और इसके बाद में अगर हम इनके नंबर्स जो होगा वो भी तरतीब से बना सकते हैं। वो हमारा शायद पार्सल का तीसरा नंबर वीडियो या दूसरा नंबर है, तो वहाँ पे इनकी तरतीब मालूम हो जाएगी आपको। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास साइट 1 है, और साइट 1 में 8 नंबर में जो फिलिंग और ये कटिंग आ रही है, तो ये कट फिलिंग हमारा 0 है। उसी हिसाब से यहाँ पे आपको एक एक पार्सल का पूरा रिपोर्ट दिखाया है, और वॉल्यूम भी देख लिया था। तो ये इस तरह से आपके पास रिपोर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको करते हैं बंद, और फिर वापस हम जाते हैं। और तो ये है हमारा वॉल्यूम का जस्ट एक रिव्यू फॉर कैलकुलेशन। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इनके डेफिनेटली इसके डिटेल में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसके हम नेक्स्ट में एक ग्रेडिंग में जाते हैं, और इनके ग्रेडिंग किस तरह से होते हैं, अगर इनमें स्लोप होंगे तो क्या होगा, अगर स्टेप होगा तो क्या होगा, किस तरह से इसकी सारी कैलकुलेशन होगी। तो उस पे हम बाकी डिटेल से हम इस पे डिस्कस करेंगे वॉल्यूम पे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।